अपने इरादों में कामयाब। कौन से इरादे? सच सच कहो, सैफी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सैफी कहाँ है। झूठ कहते हो तुम। सच सच कहो देवयानी, सैफी कहाँ है? वरना देवयानी, तुम्हें अपने आप को गोली मारूंगा। सच सच बताओ, सैफी कहाँ है? वरना बताती हूँ। दिव्यानी, ये क्या कर दिया मैंने दिव्यानी? दिव्यानी, आदित्य, तूने ये क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया शोर भैया। मैं तो अपने आप पे गोली चला रहा था। जाने किसको लगी? अब क्या होगा? तू वक्त बर्बाद मत कर, जाके एम्बुलेंस को फोन कर। चल जल्दी जा। दिव्यानी, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। कैसी दिव्यानी? कहाँ है वो? शी इज वेरी क्रिटिकल नरेश, उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। Bloody hell. मैंने इसीलिए उसे कहा था कि वो हमारे यहाँ के रहने लगे, लेकिन वो नहीं आई और अब उसका ये अंजाम हुआ। कैसा मुंह उतार के खड़ा है वहां, जैसे बहुत ही अफसोस हो रहा हो इसे देवयानी के लिए। साला कमीना जान लेना चाहता था उसकी। प्लीज चुप हो जाओ, इट वॉज एन एक्सीडेंट। बुलशिट! अगर ऐसा था तो अचानक इसके हाथ में पिस्तौल कहां से आ गया? क्या वो भी कोई इत्तेफाक था या हादसा? है कोई इस बात का जवाब इसके पास? जवाब तो मैं दे सकता हूँ नरेश, लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि इस वक्त तुम अपने आपे में नहीं हो और तुम्हें मेरी किसी बात का यकीन नहीं आएगा। देखो आदित्य, इस वक्त मैं अपने आप को बहुत जब्त कर रहा हूँ, वरना तुम यहाँ पे जिंदा नहीं खड़े होते। प्लीज, आप प्लीज चुप हो जाइए। भगवान के लिए कुछ मत कहिए। तो इससे कहो कि चला जाए यहाँ से, अपनी मनुष्य सूरत लेकर दफा हो जाए यहाँ से। चुप हो जाओ। अरे भैया, आप लोगों में बर्दाश्त की बहुत ताकत है, लेकिन मुझ में नहीं है। मैं पूछता हूँ, ये कमीना यहाँ खड़ा क्यों है? क्या सुनना चाहता है ये? देवयानी की मौत की खबर? निकल जाओ यहाँ से। Let's get out. मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम बदतमीजी पे उतर आए। तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी नरेश। बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूँ तुम्हें आदित्य, आज से नहीं, जिस दिन से देवयानी ने शादी की है तब से। मिस्टर नरेश मल्होत्रा, कानून अपने हाथ में लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कानून की बंदिशें इंसानों के लिए होती है इंस्पेक्टर, इस जैसे जानवर के लिए नहीं। मिस्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसको। किसी ने मेरी बहन पर गोली चलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की है। ब्लडी हेल! इंस्पेक्टर, अरेस्ट है। साहब, ये इंस्पेक्टर नहीं, ये बहन है इसकी। ये क्या गिरफ्तार करेगी इसे? मिस्टर नरेश, मुजरिमात जैसी महान हस्ती हो या एक साधारण पुलिस इंस्पेक्टर का साधारण सा भाई, कानून किसी को नहीं बख्शता। क्यों नहीं कहा जा सकता? गवाह कहने वाली। क्योंकि किटी, ड्रग्स पीने वाले लोग शाम को एक बात कहते हैं और सुबह दूसरी। जैसे तुम बोलती हो, सुबह एक बात करती हो, शाम को दूसरी बात करती हो। शट अप, यू जस्ट शट अप। व्हाई शट अप? व्हाई शट अप? हमेशा तुम बोलती हो, हम सुनते हैं। आज हम बोलेंगे। अरे प्लीज शट अप। ओह, कीप क्वाइट यार। तुम लोग क्या बच्चों की तरह झगड़ते रहते हो? मैन, किसको झगड़ा करने का है? हाँ, आप उनसे बात करो। अपन तोड़ने में फोड़ने में एकदम एक्सपर्ट आदमी है क्या?
पिंकी बहुत बुरी खबर है, तुम्हारी देवयानी आंटी को गोली लग गई। सीरियस कंडीशन में है। हाँ, और इसमें ये भी लिखा है कि उनके पति आदित्य मेहरा ही उनका गोली चलाई। I want to talk to everybody right now. पिंकी, पिंकी, सनी उसे रोको, सनी गो, सनी गो। हेलो हेलो हेलो। किसका फोन है बरखा? पता नहीं दीदी, कोई बोल ही नहीं रहा। कहीं पिंकी का तो नहीं है? हेलो हेलो, पिंकी बोल रही है ना? बेटे मैं तुम्हारी मामा बोल रही हूँ। पिंकी बेटा मामा से बात करो। हेलो 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 मामा, मामा मैं पिंकी बोल रही हूँ। बेटा पिंकी, पिंकी तू ठीक है ना? खैरियत से है ना तू वहाँ पे? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामा, मैं बुआ के बारे में पेपर में पढ़ा था। क्या हुआ उन्हें? हाउ इज शी नाउ? बेटा वो खतरे से बाहर है। शी बी ऑलराइट। बेटा तू अपनी बुआ से मिलने नहीं आएगी? ठीक है, अपनी माँ से नहीं, कम से कम अपनी बुआ से। कहाँ से बोल रही है तू? ये मैं आपको नहीं बता सकती। किन लोगों के घर रह रही है तू? ये मैं आपको नहीं बता सकती। अगर नहीं बता सकती तो फिर फोन क्यों किया तूने? अपनी माँ को खून के आंसू रुलाने के लिए? अरे पिंकी, तू इतनी बदतमीज कैसे हो गई? जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, क्या उसे एक नजर देखने का तेरा दिल नहीं करता? नहीं बरखा नहीं, उसे मत डांटो, नहीं तो और रूठ जाएगी हमसे, फिर कभी वापस नहीं आएगी। मुझे दो, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं दीदी, मुझे बात करने दो उससे। ये लड़की क्या हमें इसी तरह तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहती है? सुन पिंकी, अब बहुत हो चुका। बिना किसी कसूर के तो हमें बहुत सजा दे चुकी। अब जहाँ भी है, जैसी भी है, तो फौरन घर चली आ। सुना तूने? पिंकी मुझे जवाब दे, तू घर आ रही है या नहीं? नहीं नहीं हरगिज़ नहीं। उस घर में मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। जिस घर में मेरे ग्रैंडपा के कातिल रहते, उस घर में मैं कदम भी नहीं रखूंगी। आप जानती है ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? वो कातिल कौन है पता है ना आपको? आप मुझसे कहती कि मैं पत्थर दिल हूँ। पत्थर दिल तो आप है, a heartless woman with no feelings, जो जानती है कि उसका शौक कातिल है, खूनी है वो, फिर भी उसके साथ रहने पर मजबूर है। लेकिन पिंकी मजबूर नहीं है, और उसे घर आने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता, समझिए आप? नाई, पिंकी नाई, 1000 बार मैंने तुमसे कहा कि घर पे फोन मत करो। पिंकी, just try and forget them, please. अब फोन नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। एक रिश्ता था, वो भी भूल जाऊंगी। Sunny, I'll forget them. I'll forget them forever. I'll forget all of them. क्या कहा पिंकी ने तुमसे? इतना सब कुछ क्या कह रही थी वो? जो कुछ उसने कहा मुझसे, वो सब कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है दीदी। ऐसा क्या कहा उसने? पूछो दीदी, कुछ मत पूछो। ना मैं कह सकूंगी, ना तुम सुन सकोगी। बस इतना समझ लो कि पिंकी अब इस घर में लौट कर वापस कभी नहीं आएगी। पिंकी, यार जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ ना। कैसे भूल जाऊं सनी? वो सब कुछ एक पल में कैसे भुला दूं? लेकिन तेरे परेशान होने से क्या होगा? है पिंकी, क्या हो गया तुम्हें? शाम से देख रही हूँ अकेली या गुमसुम बैठी। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। Come on, Janice. We are having real fun, baby. Come on. कितनी तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। बाद में कब? जवानी तुम्हारी बीत जाएगी, उसके बाद ये रात ढल जाएगी, उसके बाद सनी बॉय, what about you? What about me? अपने स्वीटहार्ट को समझाओ कि जिंदगी में गम नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। Am I right? तुम मारो दम, चलो। ये तुम्हारी ब्राउन शुगर और चरस की सिगरेट अपने पास रखो, मैं ये सब नहीं पीता।
पिंकी लो तुम लो। मुझे नहीं चाहिए। डोंट बी अ फूल। जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, हर पल जीने के लिए है। जिंदगी का एक पल ऐसे जियो कि बस ये आखिरी पल है। मारो, एक बार मारो और फिर देखो कि तुम्हें ये सब कुछ कितना रंगीन नजर आता है। एक ही प्रश्न में सारे गम भूल जाओगे। कम ऑन, टेक अ ड्रैग। दीदी, अगर मैं इसका एक ड्रैग लूं तो क्या मैं अपने सारे गम भूल जाऊंगी? सारे गम भूल जाओगे। ऑफ कोर्स, मेरी तरह ले लो। Go ahead. ऐसे लो, एक बार और प्यार से, धीरे धीरे लो। That's like a good girl, Pinky. That's like a good girl. Come on. That's like a good girl. आदित्य, मेरे और तुम्हारे बीच कई दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन ये जेल की सलाखें भी हमारे दरमियान आएंगी, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। औरों की तरह आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं डैडी। क्या गलत क्या सही, अब तो ये सोचने समझने की शक्ति भी बाकी नहीं। इतना जरूर कहूंगा आदित्य कि जो हुआ उसके लिए तुम भी बहुत हद तक जिम्मेदार हो। इस काल कोठड़ी में बंद करके कानून ने मुझे मुजरिम करार किया, और अब आप भी मुझे दोषी समझ रहे हैं। अरे तो किसे दोष दूं? अपनी किस्मत को या उस तरबियत को जो मैंने तुम्हें दी? किसी को दोष मत दीजिए डैडी, और अपने आप को तो हरगिज नहीं, वरना मैं अपने आप को कभी माफ न कर पाऊंगा डैडी। और आप मेरा यकीन कीजिए डैडी, मैंने देवयानी पर गोली नहीं चलाई। मेरे यकीन करने न करने से क्या होता है आदित्य? कानून तुम्हारे बयान को स्वीकार नहीं करता। मैंने तुम्हारी जमानत देनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नामंजूर हो गई। मेरी जमानत मंजूर नहीं हुई? जब तक देवयानी भाभी अपना बयान नहीं दे रही, तब तक आपकी जमानत का फैसला नहीं हो सकता। तो क्या देवयानी को अब तक होश नहीं आया? नहीं भैया, अब तक नहीं। उनका ऑपरेशन तो कामयाब रहा, लेकिन अभी तक वो बयान देने के काबिल नहीं है। और सच पूछो तो वो क्या बयान देंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मतलब? मेरे खिलाफ झूठा बयान क्यों देगी वो? क्यों नहीं देगी? आप समझते क्या है? क्या अब भी उसके दिल में आपकी हमदर्दी होगी? जब आप उससे अलग हो गए तो आपको बचाने की कोशिश क्यों करेगी वो? और उसके घर के लोग, उसके भाई, क्या वो आपसे बदला लेना नहीं चाहेंगे भैया? अगर देवयानी भाभी ने सही बयान दे दिया तो उसके घर के लोग उसे झूठा बयान देने पर मजबूर कर देंगे। नहीं कमिश्नर साहब, नहीं। मैं मानने को तैयार नहीं कि आदित्य बाबू खून करने के इरादे से वहां गए थे। आपको अपनी राय बदलनी होगी। अगर वो खून करने के इरादे से नहीं गया तो उसके पास पिस्तौल क्यों थी? एक बात और, पिस्तौल उसके घर में नहीं बल्कि वो साथ लेकर गया था। ये एक ऐसा कानून है कि जो सिर्फ शक के बिना पे किसी को मुजरिम करार दे दे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरे इस सवाल का जवाब देंगे आप? पूछिए। अगर देवयानी मेरा होश में आ जाए और अपने बयान में कहे कि ये महज एक हादसा था, आदित्य बेकसूर है, तब तो इस मुकदमे से बच जाएगा। लेकिन भगवान न करे कहीं वो चल बसें, फिर क्या आदित्य की ठीक से सुनवाई हो पाएगी? क्योंकि आप उसके दोस्त हैं, इसलिए आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं। मेरी राय ये है कि आप अपने बारे में भी कुछ सोचिए। अपने बारे में? वो क्यों? जिस पिस्तौल से गोली चली वो पिस्तौल आपकी थी। आप भी कानून के लपेटे में आ सकते। मेरे पास लाइसेंस है उस पिस्तौल का। क्या आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो पिस्तौल उसके पास आई कहां से? इसका जवाब भी है मेरे पास, क्योंकि उसका मेरे घर में काफी आना जाना है। हो सकता है उसने उठा ली हो। अब तो आप उसे चोरी के इल्जाम में फंसा रहे हैं। मिस धर्म चोपड़ा, एक दोस्ताना मशवरा देता हूं, आप इस मामले से दूर रहिए। आदित्य मेहरा मुजरिम है या नहीं, इसका फैसला अदालत करें। अगर उसका ये जुर्म साबित हो जाए तो ऐसा ना हो कि मुंह की चीजें उड़कर आपके दामन तक पहुंच जाए। आपकी कीमती राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। I'll take care. Thank you. चलिए डैडी, मैं आपको बाहर छोड़ दूँ।
चलिए डैडी। नैना, उस कोठरी में 2 पल रहना पड़ा तो मेरा तो दम घुटने लगा। पता नहीं मेरे बेटे को इस नरक में कितने दिन रहना पड़ेगा। डैडी ये सब मत सोचिए आप, प्लीज चलिए। नमस्कार नगर साहब, आदित्य से मुलाकात की आपने? जी हाँ, और जब तक आपकी मेहरबानियां रहेंगी उस पर पता नहीं किन किन जगह मुलाकात होगी। अरे मुझे तो ताने मार रहे हैं आप। अरे एक दुखी बाप को दिल से ताने नहीं देकर दुआएं निकलेंगी तुम्हारे लिए। उसकी बर्बादी का बहुत बड़ा कारण तुम भी हो। लड़ाई का सवाल नहीं मिल रहा कि हर आने वाले मैं काम आया दोस्ती निभाएगा दूसरे के साथ, और जब तक ये मिल रहा है कि उसकी बर्बादी का कारण मैं हूँ। ये बात अपनी समझ नहीं है। अरे तुम्हारे जैसे दोस्त है तो दुश्मन भला धर्म चौपड़ा। तुमने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए मेरे बेटे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। मल्होत्रा परिवार से मैं बैठता इसलिए तुमने आदित्य को अपना पार्टनर बनाया और तभी से मियां बीवी के बीच झगड़ा फसाद शुरू हुआ। जहाँ चाहता मैंने कहा, लेकिन आदित्य कभी इस शादी को नहीं करता। मियां बीवी के अंदर को कभी मैं किससे बन गया? तुम हमेशा आदित्य को गलत काम के लिए सिखाते हो। देवयानी के खिलाफ उसके मन में जहर बोलते रहे। बाहरी तौर पर तो उससे हमदर्दी जताते रहे, लेकिन उससे बुरा और एहसास कोई दुश्मन नहीं हो सकता। नैना, मेरी बात अभी सुनो। आदित्य की दूसरी शादी किसने करवाई? तुम्हें गवाह कौन था? तुम ही थे ना? तूने बार बार हंस मारकर मेरे बेटे के रगों में अपना जहर उतार दिया, और न कभी किसी से उसकी आवाज में बात तक न करने वाला था। अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, अपने बाप को बगावत करने की बदतमीजी कर बैठा है। चलो नहीं, कभी न कभी तू भी अपना घर बताएगा। कभी न कभी तेरी अपनी औलाद को औलाद की बर्बादी का दुख क्या होता है ये सब समझ में आएगा। और याद रखना वो दिन जरूर आएगा। एक दिन अंत होगा, वो दिन जरूर आएगा। मिसेस देवयानी मेहरा को होश आ गया है। अब आप लोग चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। पहले मैं उनका बयान है, इसके बाद आप लोग मिलते हैं। आप लोग उनसे मिल सकते हैं। ऑफिसर, क्या देवयानी ने अपना बयान दिया? जी हाँ। क्या मैं देख सकता हूँ?